मेरे प्यारे धर्म पुत्रों, धर्म पुत्रियों, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त की। क्या नई बात हुई? शील सदाचार की शिक्षा उस समय भी कायम थी, भले लोग पालन करते हों न करते हों, पर उसकी शिक्षा तो थी ही। चित्त को एकाग्र करने की, समाधि की शिक्षा भी कायम थी। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं एक श्रमण आचार्य के पास जाकर के आलार कलाम नामक श्रमण आचार्य के पास जाकर के सातों ध्यान सीखे। बहुत गहरी साधना होती है सातों ध्यान की। पर संतोष नहीं हुआ तो आगे बढ़कर के श्रवण आचार्य उद्दकराम पुत्र के पास गए और वहाँ 8वां ध्यान सीखा। बहुत गहरा होता है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे उन दिनों भी और आज भी। संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसे समझना चाहिए। ये सारे ध्यान पहले से लेकर चौथे ध्यान तक जो साधना होती है, वो साधक को रूप ब्रह्मलोक तक पहुंचाती है। ऐसे ब्रह्मलोक हैं जहाँ काया है, पर ऐसी ठोस काया नहीं, वायव्य काया है, लेकिन है काया है। उन दिनों मैटर को, काया को रूप कहते थे। आज तो रूप आकृति को कहने लगे, भाषा बदलती है। तो 4 ध्यानों तक ब्रह्मलोक होते हुए भी उसमें काया है। अरूप ब्रह्मलोक, इसके आगे के 4 ध्यान अरूप ब्रह्मलोक के काया नहीं, केवल चित्त है। और चित्त को फैलाते हैं, फैलाते हैं, फैलाते हैं, अनंत में ले जाते हैं, अनंत में ले जाते हैं। 8वें ध्यान को उन दिनों जितने लोक हैं, सारे नरक से लेकर के अरूप ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं, 31 लोक, उन सब के ऊपर शीर्षस्थ लोक, लोकाग्र, भवाग्र, इससे आगे लोक नहीं है, इसके आगे कोई भव नहीं है। उस अवस्था पर पहुंचे। उस अवस्था पर पहुंचने वाला व्यक्ति अनंत कल्पों तक रहता है वहां। तो एक मान्यता चल पड़ी
कि बस यही नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, यहाँ पहुँच गए तो मुक्त हो गए। सिद्धार्थ गौतम कहता है नहीं, अभी लोक है, भले शीर्षस्थ लोक है, सबसे ऊंचा लोक है, लोकों से परे की अवस्था, जहाँ तक लोक है वहाँ तक संसार चक्र चलता है। अनेक कल्पों तक उस 8वें ध्यान के अरूप ब्रह्मलोक में रहकर भी फिर जन्म होता है, फिर चक्र चलता है। इसके परे क्या, 8वें ध्यान के परे क्या, सारे लोकों के परे क्या, लोकोत्तर अवस्था, लोकों के परे की अवस्था, लोक तक की अवस्था अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। काया और चित्त दोनों साथ जुड़े हैं तो स्पष्ट मालूम होता है इन संवेदनाओं के सहारे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और केवल चित्त की अवस्था जब आती है तो वहाँ जो उत्पन्न और नष्ट होने की क्रिया पकड़ में नहीं आती है, तो वो भी तरंगे हैं, वो तरंगे पकड़ में नहीं आती। लेकिन है लोकी अवस्था, और लोकी अवस्था जो है वो अंतिम अवस्था नहीं, नित्य शाश्वत ध्रुव कूटस्थ वो अवस्था तो लोकों के परे है। तो 7वां ध्यान सीख करके भी, 8वां ध्यान सीख करके भी वो अवस्था नहीं प्राप्त हुई। तो फिर 6 वर्षों तक तो काया कष्ट का क्या काम किया, क्योंकि एक बात ये चल रही थी कि एकदम अंतिम अवस्था तक पहुंचना हो तो शरीर को जितना कष्ट दे सकते हो दो। शरीर को कष्ट देते 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 बहुत सूक्ष्म विकार और बहुत गहरे विकार वो भी निकल जाएंगे, तो उसके परे की अवस्था अपने आप आ जाएगी। देखा नहीं आई तो कहा कुछ कहीं कुछ कमी है, तो नए सिरे से प्रयत्न करना शुरू किया। जब 7 वर्ष की अवस्था थी तब एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने आप ध्यान लग गया। उस वक्त कोई मेला लगा हुआ था, कोई उत्सव चल रहा था, सारे लोग उत्सव में गए हुए थे, समीप ही है, और इसको पेड़ के नीचे सुला दिया था। जाग गया, देखा कोई नहीं है, बैठ गया और बैठे बैठे सांस को देखने लगा। देखते 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 समाधिस्थ हो गया। तो याद आया कि हमने उस बचपन में सांस को देखते देखते समाधि प्राप्त की थी, जरा उसका उपयोग करके देखें। बस शुरू कर दिया, सांस का काम शुरू कर दिया, जो आज विपश्यना में सब आनापान करते हैं, वो करते 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 आगे बढ़ते 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 लोकोत्तर अवस्था प्राप्त हो गई। नित्य शाश्वत ध्रुव, जो सही माने में नित्य शाश्वत ध्रुव है, वो प्रकट हो गया, सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। 7 सप्ताह तक उसका एक आंतरिक शांति का, शीतलता का एक सुख होता है। उसी में वहाँ 7 सप्ताह बिताए और उसके बाद निर्णय किया ये इतनी बड़ी कल्याणकारी विद्या जो अपने देश से लुप्त हो गई थी, प्राप्त हुई है मुझे, तो इसे बांटूं। किसको बांटूं? जो व्यक्ति सचमुच धर्म में पक्का है, तो 2 बातें उसके मन में जागती है जो बहुत दुर्लभ है, जागती है, बड़ी गहराई से जागती है। एक तो कृतज्ञता, जिससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ, उसको बांटूं। उसके पास ये विद्या नहीं थी,
मुझे प्राप्त हुई तो उसे मिलकर उसे बांटूं। और दूसरा भाव आता है उपकारी, माने लोगों का उपकार करे, उपकार करने में पहल करे। पहल तब होती है जब बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होती। बदले में पाने की भावना होती है तो पहल पाने की हुई, देने की नहीं। पाने की बिल्कुल भावना नहीं, केवल देना है, केवल देना है। ये दोनों गुण जागते हैं। तो एक तो उपकार करने के लिए बांटना है लोगों को, ये भाव जागा। किसे बांटे, इसके लिए कृतज्ञता का भाव जागा। तो सातवां ध्यान सिखाने वाले अपने गुरु की याद आई, आलार कलाम की। वो कहाँ है इस समय, उन्हें जाकर ये विद्या सिखाऊं। तो देखा कि उनको तो 1 सप्ताह पहले ही शरीर शांत हो गया, और 7वें ध्यान का ध्यानी है तो अरूप ब्रह्मलोक में जन्मा। नहीं सिखा सकते। जहाँ पर काया भी हो और चित्त भी हो, और इन दोनों के संयोग से जो संवेदना प्रकट हो रही है, उसको अनित्य भाव से देखते देखते उस अवस्था तक पहुँचते हैं। काया नहीं है, खाली चित्त है, विपश्यना नहीं सिखाई जा सकती। क्या किया जाए। दूसरे आचार्य का ध्यान आया, उद्धक रामपुत्र। अरे वो भी कल रात को ही शरीर शांत हो गया उसका, और वो तो 8वें ब्रह्मलोक में, अरूप ब्रह्मलोक में। काया नहीं, केवल चित्त है, नहीं सिखाया जा सकता। अब क्या करें। कृतज्ञता का भाव है। 5 ब्राह्मण ज्योतिषी, जिनका प्रमुख था कौंडन्य, उसने जन्म के समय घोषणा की थी कि ये व्यक्ति सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। बाकी ब्राह्मण ज्योतिषियों ने कहा घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, घर छोड़ देगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो जैसे ही 29 वर्ष की अवस्था में उसने घर छोड़ा तो बाकी सारे तो उसके साथ ही गुजर चुके थे। कौंडन्य, ये उस समय जब भविष्यवाणी की थी तब सबसे छोटी उम्र का था, तो ये जीवित था। अरे ये व्यक्ति घर छोड़ के जा रहा है, तो मेरे ज्योतिष की गणना के अनुसार ये व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, और मैं अगर इसके साथ रहूं तो जो विद्या इसे प्राप्त होगी मुझे प्राप्त हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो और जो ज्योतिषी थे उनके पुत्रों से बात की, कोई नहीं तैयार हुआ। 4 तैयार हो गए कि तुम अगर जाते हो, भिक्षु बनकर के जाते हो, इसके साथ तपस्या करोगे तो हम भी करेंगे। ये 5 व्यक्ति 6 वर्ष तक उसके साथ तपस्या करते रहे, अपने शरीर को सुखाते रहे, कायादंड करते रहे। जब उसने आहार लेना शुरू कर दिया तब देखा यह आदमी कहाँ सम्यक संबुद्ध बनेगा। इसने अपना व्रत तोड़ दिया तो छोड़ के चले गए। 6 वर्षों तक मेरी सेवा में लगे रहे, उनको देना चाहिए। कहाँ हैं? तो देखा वाराणसी के मृगदाय में, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, वहाँ ठहरे हुए हैं। तो वहाँ पहुँच करके उनको पहला उपदेश दिया। वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, पहला उपदेश सम्यक संबुद्ध का, जिसमें सारा धर्म समा गया, जिसमें ये सारी विद्या समा गई, मुक्ति का मार्ग समा गया। 5 व्यक्तियों को साधना करनी सिखाई, 5 अरहंत हो गए, मुक्त हो गए। तो पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, धर्म का चक्र चलाया, जिसे को रोक नहीं सकता, चलता ही गया, चलता ही गया, जीवन भर चलता ही गया। तो ये पूर्णिमा
आषाढ़ पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा, उसके बाद से भारत की सारी परंपराओं ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहने लगे। भगवान बुद्ध ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि धीरे धीरे शब्द तो बड़ा अच्छा लेकिन बिगड़ जाता है, समय बीतती है, अर्थ बदल जाते हैं, न जाने किस तरह के अर्थ होने लगे। उन्होंने शास्त्रा कहा, जो धर्म का शासन यानी शिक्षा देता है। कल्याण मित्र कहा, ऐसा मित्र जिसके साथ रहने से हमारा कल्याण होता है। जो भी है, सबसे बड़ा महत्व इस दिन का यही है कि मुक्ति की साधना पहली बार इतने लंबे अंतराल के बाद कोई सम्यक संबुद्ध होगा तो खोई हुई विद्या को ढूंढ निकालेगा, तभी सम्यक संबुद्ध होगा। तो इसके पहले के सम्यक संबुद्ध ने विद्या खोजी, काश्यप ने, और उसके बाद इतना लंबा समय बीता, तब तक लुप्त हो गई। तो ये जब सम्यक संबुद्ध बना तो इसने खोज निकाली और सारे जीवन भर बांटता रहा। हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके ये विद्या नहीं खोजी होती तो हमें कैसे प्राप्त होती? हम तो सम्यक संबुद्ध होने से रहे। कोई सम्यक संबुद्ध हो, वो खोज निकाले और वो बांटे, खोज करके भी अपने कल्याण कर ले, लोगों को नहीं बांटे तो क्या होता? बांटा लोगों को तो हमें प्राप्त हुई। तो आज के दिन भले हम उन्हें गुरु शब्द से न संबोधित करें, पर हम कहें लोक गुरु है। इतना महान लोक गुरु जिसने विद्या ढूंढ निकाली और जिसकी वजह से हमें प्राप्त हुई, उसके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव, उसके प्रति सम्मान का मतलब केवल ये नहीं कि उसके कहीं मूर्ति बना करके, कहीं चित्र बना करके हम धूप दीप जलाएं और नमस्कार करें, उसकी जय जयकार करें। हम उसको बुरा नहीं कहते, पर सही माने में पूजन नहीं होता। सही माने में पूजन और सम्मान वो कि जिसने जो विद्या सिखाई है, हम उस विद्या को अपना करके उस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं तो सम्मान है। तुम्हारे बताए हुए शिक्षा हमारे काम की नहीं, या काम की भी हो, हम नहीं चलते उस रास्ते पर, लेकिन तुम्हें हम दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, हो गया ना? हमारी कृतज्ञता हमने प्रकट कर देना। धर्म को समझे रहे। सचमुच गौतम बुद्ध को नमन करना है तो उनकी बताई हुई विद्या पर हम आगे बढ़े तो ये सही माने में उनका सम्मान है। जीवन के 45 वर्ष सिखाते रहे। उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके शिष्य सिखाते रहे। गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या भारत में लगभग 2-250 वर्ष तक बड़े शुद्ध रूप में कायम रही। जिन लोगों ने शुद्ध रूप में कायम रखा, वो न रखते, इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ते, इसमें अपनी ओर से कुछ निकाल देते, तो हमें कैसे प्राप्त होती? तो भले उन सब का नाम नहीं जानते, लेकिन उन सब आचार्यों के प्रति जिन्होंने भारत में इस विद्या को जीवित रखा, शुद्ध रूप में जीवित रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव और उनसे जो विद्या हमें प्राप्त हुई
परंपरा से उसमें आगे बढ़ने का भाव, और हम अपनी ओर से ये विद्या अधिक से अधिक लोगों को कैसे मिले, इसमें अपना सहयोग देने का भाव, यही कृतज्ञता है, यही श्रद्धा है। दूसरी सारी श्रद्धाएं ऊपरी ऊपरी हैं, ये सही श्रद्धा है। क्या हुआ? लगभग 200 वर्ष के बाद देश में एक राजा हुआ, सम्राट अशोक। भारत में वो पहले भी और बाद में भी इतना बड़ा सम्राट नहीं हुआ। सारे अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा की सीमा तक और दक्षिण में दूर दूर तक इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया जिस व्यक्ति ने, इसलिए बड़ा आदमी नहीं है। ऐसे साम्राज्य स्थापित करने वाले दुनिया में और भी हुए होंगे। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि होश जागा, होश जागा। मैंने क्या कहा? मैंने ये साम्राज्य बढ़ाते हुए किया क्या? कितनों की हत्या की, कितनों की जान ली, कितना अत्याचार किया, और सौभाग्य से उसे कोई विपक्षी आचार्य मिला। धर्म की बात समझ में आई। इसके पहले वो अपने आप को चंड अशोक, बड़ा खूंखार, चंड अशोक कहने में बड़ा गर्व करता था, मैं चंड अशोक हूं। उसके बाद बदल गया धम्म अशोक, धम्म अशोक। अब अशोक धम्मवान बन गया, धार्मिक बन गया। अपनी राजधानी छोड़ करके, पाटलिपुत्र राजधानी, सारी शासन की व्यवस्था इतनी मजबूत कि अपनी राजधानी को छोड़ करके राजस्थान में, यहाँ पुराने ज़माने में विराट नगर कहते थे, बैराट अब उसे कहते हैं, वहाँ जाता है। यात्रा आसान नहीं थी, भले सम्राट है तो क्या हुआ, आज जैसी सुविधा वैसी सुविधाएं नहीं थी। कितना लंबा समय लगा वहाँ जाने में, और फिर वहाँ रह करके विपश्यना सीखी, कितना समय लगा, लौट कर आया। 300 के ऊपर दिन लगे उसे। अपनी राजधानी छोड़ करके 300 से अधिक दिन बाहर रहता, किस लिए? और सारी बात तो बुद्ध की बड़ी अच्छी है, जब तक ये विद्या न कर लूं तब तक कैसे जानूं? रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, अपने जबान पर न रख लूं तब तक कैसे जानूं? तो इतनी दूर की यात्रा करके, इतना कष्ट उठाकर ये विद्या सीखी। अब तो कहना ही क्या, जब भी कोई आदमी विपश्यना करता है, सही ढंग से करता है, सचमुच करता है, तो रहा नहीं जाता। धर्म का ये भाव जागता है, यही पद सीखो, यही पद सीखो। अरे आओ तुम भी करके देखो, तुम भी करके देखो, लाभ हुआ है ना, चाहता सब करके देखें। वहाँ से उसका ये धर्म प्रसार का काम शुरू हुआ। वहाँ उसने पहला शिलालेख लिखा, और फिर सारे भारत में जगह जगह शिलालेख, जगह शिलालेख। उन दिनों अखबार नहीं निकलते थे, उन दिनों रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था। अपने सूचना लोगों तक कैसे भेजे, और भेजते भेजते बदल जाए। तो शिलालेख, धर्म की बात, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, लोगों को, गृहस्थ को कैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि धर्म की बातें भरी पड़ी सारी। अच्छा हुआ, पर उससे एक और ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि उसके गुरु मोगलीपुत्र तिस्य, उन्होंने संगायन किया। एक बहुत बड़ी विशेषता, जब बार बार बुद्ध की वाणी में से गुजरते हैं तो एक और कृतज्ञता का भाव जागता है। उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उनके जीवन के समय वो 500 एकत्र होकर के भगवान की जितनी वाणी थी उस सब को संपादित करेंगे, संग्रहित करेंगे, संगायन किया, मिल करके उसका संगायन किया। तूने सुना है ना, ये भगवान ने ऐसा कहा, तूने सुना है ना, भगवान ने ऐसा कहा। और एक तो ऐसा था जिसको भगवान की सारी वाणी कंठस्थ,
आनंद। तो प्रामाणिक रूप से ये बुद्ध की वाणी है। आगे जाकर होता रहा नहीं जाता लोगों से, कुछ अपने स्वार्थ के मारे, कुछ अपने को अधिक बुद्धिशाली समझ करके उसमें कुछ जोड़ेंगे, कुछ में निकालेंगे। विशेष करके भिक्षुओं के जो नियम बनाए वो इतने कड़े थे कि जिन भिक्षुओं को नियम नहीं पालने हैं वो उसमें कोई बात बुद्ध के मुंह में डाल करके, देखो बुद्ध ने ये भी कहा, ऐसा करेंगे। तो 100 वर्ष होते होते ऐसा कुछ होने लगा, तो फिर संघायन की, फिर उस समय के जो अरंत भिक्षु थे वो एकत्र हुए और फिर संघायन हुआ। इसी तरह से अशोक के समय तीसरी बार संघायन हुआ। मोगली पुत्र तिष्य ने संघायन किया ताकि बुद्ध वाणी प्रामाणिक रूप से, बुद्ध के बाद आज तक प्रामाणिक रूप से ये बुद्ध वाणी है। अच्छा काम किया। इससे और अच्छा काम जो किया वो ये, अरे बुद्ध की शिक्षा केवल भारत के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए है। ये कोई बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म होता तो केवल बौद्धों का होता, जैसे हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का, जैन धर्म केवल जैनियों का, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का, मुस्लिम धर्म केवल मुसलमानों का। बुद्ध ने कभी बौद्ध धर्म नहीं कहा, धर्म कहा। धर्म सबका होता है। और अपने अनुयायियों को बौद्ध नहीं कहा, अपने अनुयायियों को धार्मिक कहा। धर्म सिखाता है, लोगों को धार्मिक बनाता है। धर्म सबके लिए होता है, किसी जाति का हो, किसी गोत्र का हो, किसी वर्ण का हो, किसी बोली का हो, किसी रूप रंग का हो, किसी देश का हो, किसी माँ के पेट से जन्मा हो, मनुष्य है। धर्म सीखेगा तो धार्मिक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आर्य बन जाएगा। तो आर्य मार्ग बताया जो सबके लिए है। तो केवल भारत में क्यों रहे, बाहर जाना चाहिए। तो जगह जगह भगवान की वाणी और ये विपश्यना, इसको भेजा, जगह जगह गई भारत के बाहर। हम उनका उपकार इसलिए मानते हैं कि जहाँ जगह जगह भेजी, वहाँ हमारे पड़ोसी देश बर्मा को भी भेजी। बर्मा को उन दिनों स्वर्ण भूमि कहते थे, वहाँ भी भेजी। उपकार इसलिए मानते हैं कि बाकी जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ विकृत होती गई। वाणी कायम रही 5 देशों में, लंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में। इन 5 देशों ने वाणी को संभाल के रखा शुद्ध रूप में। विपश्यना नष्ट होती चली गई। केवल एक देश ने विपश्यना संभाल के रखी। तो पिछले 2300 वर्षों से जिस देश के आचार्यों ने ये विद्या शुद्ध रूप में संभाल के रखे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागना स्वाभाविक है। वो न कायम रखते तो क्या होता। जैसे भारत से लुप्त हो गई, भारत से विपश्यना विद्या ही लुप्त नहीं हुई, विपश्यना शब्द लुप्त हो गया। विपश्यना क्या, आज भी 35 वर्ष हो गए भारत में आई है, पर लोग, अनेक साधक भी विपश्यना शब्द नहीं बोल पाते। विपश्यना बोले, संस्कृताइज हो गया, कोई अर्जा नहीं। पाली में विपश्यना बोले, नहीं बोलेंगे विपासना। विपासना क्या हुई भाई? अरे अर्थ ही बदल दिया तुमने, क्योंकि अपने यहाँ उपासना उपासना शब्द बहुत प्रचलित है, तो ये वर्मा से लेकर आए हैं विपासना है। समझो, उपासना कहते हैं कि गुरु के पास या धर्म के पास बैठना, उपासना, उसके पास बैठ के हम धर्म सीखते हैं, धर्म धारण करते हैं, तो उपासना बड़ी अच्छी बात। विपासना विपरीत, हम बैठेंगे विपरीत। अरे तो कहाँ विपश्यना की मुट्ठी पलित कर दी। माने जिन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं कैसे थे विपश्यना को, वो विपासना कहें तो मुस्कुराते हैं। हमारे साधक जब विपासना कहते हैं तो मुस्कुराते भी हैं और दुख भी होता है, कमी हमारी है, हम समझा नहीं पाए लोगों को।
तो देखो आज भी विपासना कहते हैं। खैर, मतलब ये कि शब्द तक लुप्त हो गया जिस देश से। हमारे गुरु ने जब कहा कि हम तुम्हें ऐसी विद्या सिखाएंगे तो जो तुम्हारे भारत की बहुत ऊंची विद्या है, तो जन्म मरण के दुखों से दूर करने वाली है, क्या है? तो कहा विपस्सना। विपस्सना हमने अपनी अक्ल दौड़ाई, विपस्सना पाली में होगा, अपने यहाँ हिंदी में संस्कृत में तो विपश्यना होना चाहिए। तो आगे हिंदी की डिक्शनरी देखी, न कोई विपस्सना है न कोई विपश्यना है। जो संस्कृत डिक्शनरी मेरे पास थी उसे देखा, न कोई विपस्सना है न कोई विपश्यना है। शब्द ही लुप्त हो गया जिस देश से। विद्या तो लुप्त हुई। ये भारत की हालत। भारत के बाहर अनेक देशों में गई, एक देश में विपश्यना कायम नहीं रही। केवल एक पड़ोसी देश बर्मा ऐसा निकला जिसने गुरु शिष्य परंपरा से शुद्ध रूप में भगवान की वाणी गूंजती है उनके मन में। केवल परिपूर्णं केवल परिशुद्धं। मैंने जो धर्म दिया है वो परिपूर्ण है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। जोड़ोगे तो बिगाड़ देगा उसे। केवल परिशुद्धं, परिशुद्ध है, इसमें से कुछ निकालना नहीं। कोई अशुद्धता हो तो निकालो, क्या निकालोगे? परम परिशुद्ध है, निकालोगे तो कमी आ जाएगी। तो न निकालो न जोड़ो। ये बात उनके समझ में आई। हम न इसमें से कुछ जोड़ेंगे न निकालेंगे, और इतने सदियों तक संभाल के रखा। बहुत थोड़े से लोगों ने, बाकी जनता में नहीं, थोड़े से लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा से संभाल के रखा। उसके दो कारण, एक तो ये कि अपना कल्याण है उसमें, दूसरी एक बात और कि जब ये विद्या और ये वाणी भारत से बाहर भेजी गई, तो हम नहीं जानते किस संत ने, पर उस समय के एक संत ने ये भविष्यवाणी की कि ये धीरे धीरे सब जगह नष्ट हो जाएगी, भारत में भी नष्ट हो जाएगी, बाकी जगह भी नष्ट हो जाएगी। ये जो अपना पड़ोसी देश है ना, उन दिनों नाम बर्मा नहीं था उसका, उन दिनों इसका नाम था स्वर्ण भूमि। ये स्वर्ण भूमि है और ये रतन जा रहा है। स्वर्ण ही संभाल के रखेगा रतन को, केवल ये धरती संभाल के रखेगी। और 2500 वर्ष पूरे होने पर, बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने पर ये विद्या फिर भारत जाएगी। और उस समय भारत में पुण्य पारने वाले अनेक लोग होंगे जो बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक के तुरंत स्वीकार करेंगे। उनको अपना सा लगेगा, भारत स्वीकार करेगा तो सारे विश्व में फैलेगी। सारे विश्व में भी उस समय पुण्य पारने वाले लोग जन्मे होंगे, सारे विश्व में फैलेगी। ये भविष्यवाणी उनको बार बार याद होती है। 2500 वर्ष तक हमें कायम रखना है। हम कायम नहीं रखेंगे तो 2500 वर्ष के बाद कैसे जाएगी भारत? हम उनका उपकार मानते हैं। उन्होंने बुद्ध की वाणी को और विपश्यना विद्या को संभाल कर नहीं रखा होता, शुद्ध रूप में नहीं रखा होता, तो सोचो हमें कैसे मिलती। लुप्त हो गई होती, जैसे और सारी जगह लुप्त हुई। बर्मा से भी लुप्त हुई तो सारे विश्व से लुप्त हो गई। लोग नाम ही भूल जाते, जैसे भारत नाम भूल गया। हमें कैसे प्राप्त होती? तो मन कृतज्ञता से भरता है, कृतज्ञता से भरता है। उनके प्रति बहुत आदर भाव। हम नहीं जानते उनका नाम भी कौन है, जो भी है, जिन्होंने संभाल के रखी, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता। उस गुरु शिष्य परंपरा में हमारे परदादा गुरु एक भिक्षु डैडी से यादव, जो मांडले से कुछ ऊपर मोइया में रहते थे, फिर सारे बर्मा की भी यात्रा की उन्होंने। इस परंपरा के गुरु वाणी भी जाने और विद्या भी जाने। उनके मन में आया कि भारत में ये विद्या जाएगी तो कोई गृहस्थ लेकर जाएगा,
क्योंकि उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत में देखा अरे लोगों को बुद्ध की बात का कोई ज्ञान नहीं, सो तो ठीक, बुद्ध की शिक्षा के प्रति किसी को सम्मान नहीं, ये बुद्ध का है, ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म है। ऐसे लोग जिनको ये होश नहीं कि बुद्ध ने क्या सिखाया और क्यों कि लंबा प्रचार किया गया 1500 वर्षों तक, बुद्ध की शिक्षा बहुत खराब, बुद्ध की शिक्षा बहुत खराब, बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक चलोगे तो नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं जा सकोगे, इतना गहरा प्रचार कि लोग बुद्ध की शिक्षा, ये तो बौद्ध धर्म है, ये तो बौद्ध धर्म है। एक भिक्षु पीले कपड़े पहन करके जाएगा तो लोग दूर भागेंगे, सुनेंगे नहीं उसको, ये तो बौद्ध धर्म सिखाएगा। कितना दूरदर्शी है। कोई गृहस्थ जाएगा, वो इस रत्न को लेके जाएगा। तो इतनी सदियों तक ये विद्या केवल भिक्षुओं के हाथ में रही बर्मा में, गुरु शिष्य परंपरा में केवल भिक्षु। उसने दरवाजा खोला, केवल भिक्षु नहीं, ये गृहस्थ भी सीखेंगे, गृहस्थ भी इस विद्या में पकेंगे। भगवान बुद्ध के समय जो आचार्य हुए वे भिक्षु और भिक्षुणी तो हुई ही, गृहस्थ पुरुष और नारियां भी हुई। इसके प्रमाण है बुद्धवाणी में। बीच में लुप्त हो गई, केवल भिक्षुओं तक रह गई, वो भी ब्रह्मदेश में रह गई, तो नए गृहस्थों तक जानी चाहिए। तो पहले गृहस्थ को सिखाया, उसे तैयार किया, उसे आचार्य बनाया। वो हमारे दादा गुरु सेयाते जी महाराज एक किसान हैं, लेकिन ये विद्या सीख कर इतने पारंगत हो गए। तो उपकार मानते हैं लेडी शहडो भिक्षु का, जिसने दरवाजा खोला हमारे लिए, नहीं तो हम सबको कैसे प्राप्त होता, केवल भिक्षुओं तक रह जाती तो हमारे क्या काम आती, और भारत में आती कैसे, भारत स्वीकार ही कैसे करता। तो बड़ा उपकार मानते हैं उनका, बहुत बड़ा उपकार है। और उपकार मानते हैं हमारे दादा गुरु जो किसान सेयाते जी, एक आदर्श गृहस्थ कैसा जीवन जीता है, उसको एक उदाहरण पेश किया। और उसके बाद उपकार मानते हैं हमारे धर्म पिता सयाजी उबाखेन के, एक लगन मन में 2500 वर्ष आ गए, 2500 वर्ष पूरे हुए, अब ये भारत जाएगी। भारत का हम पर बहुत बड़ा कर्जा है, ऐसा अनमोल रत्न भारत ने हमें दिया, और आज भारत कंगाल है, उसके पास ये रत्न नहीं है। तो हमारा काम है हम अपना कर्जा चुकाएं। भविष्यवाणी अपनी जगह, हमें कर्जा चुकाना है, इस विद्या को भारत वापस पहुंचाना है। इतनी लगन, बात बात में जब देखो तब ये कर्जा चुकाना है, मुझे चुकाना है। बहुत चाहते थे कि बर्मा में आकर के वो सिखाएं, परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो नहीं आ सके, और परिस्थितियां ऐसी हुई कि बर्मी नागरिक होते हुए भी बर्मी सरकार ने मुझे पासपोर्ट दिया। अजीब बात हुई, उन दिनों किसी बर्मी नागरिक को पासपोर्ट नहीं देती थी सरकार, तभी देते थे जब को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। तो पहला पासपोर्ट दिया गया, तो सरकार का भी एहसान मानते हैं, गुरुदेव का एहसान। अपने धर्मपुत्र को तैयार किया, मैं जानता हूं कि मुझ में कितनी कमी, तैयार किया। ये व्यक्ति मेरी ओर से कर्जा चुकाएगा, मेरी ओर से धर्म लेके जाएगा। तो जब जब सयाजी उबाखेन की याद आती है, मन कृतज्ञता से भर उठता है। उस व्यक्ति में ये लगन जागे कि हमको कर्जा चुकाना है, हमको ये विद्या भारत पहुंचानी है, भारत से सारे विश्व में फैलने वाली है। अपना कर्तव्य समझ करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इन सारे आचार्यों के प्रति हमारे मन में आदर का भाव जागना स्वाभाविक है, जागना ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है कि इन सारे आचार्यों के प्रति
हमारे मन में कृतज्ञता का भाव जागे। और फिर भगवान की वाणी कि ये जो दो गुण हैं धर्म के, कृतज्ञता और पुब्बकारी, बिना बदले में कुछ पाने की जरा सी मन में इच्छा बिना होते हुए हम देंगे, केवल देना है, बदले में कुछ पाना नहीं है। तो धर्म कैसे फैले? धर्म कैसे फैले इसलिए नहीं कि अधिक से अधिक लोग अपने को बौद्ध कहने लगे। गिनती नहीं गिननी है, अब इतने लाख बौद्ध हो गए, इतने करोड़ बौद्ध हो, क्या मिलेगा? गिनती से कुछ नहीं मिलेगा। धर्म के अनुयायी हों, धार्मिक हों, शील समाधि प्रज्ञा में पकें, अपने को चाहे जिस नाम से पुकारें। गुरु जी की वाणी याद आती है बार बार। अपने से बड़े बड़े राजनीतिक दृष्टिकोण से देश का प्राइम मिनिस्टर है या वहाँ के धर्मगुरु भी हैं, तो बहुत दबंग थे, कहते थे कि भाई जो शील समाधि और प्रज्ञा का पालन करता है, मेरे लिए वही बुद्धानुयायी है। वो भले अपने को बौद्ध कहे या और किसी नाम से पुकारे, लेकिन जो शील समाधि और प्रज्ञा का पालन नहीं करता और अपने को बौद्ध कहता है, अरे दया आती है उस पर। काहे का बौद्ध है तू? काहे का बौद्ध है? शुद्ध रूप में धर्म को रखना, नाम के लिए नहीं, धारण करे तो धर्म है। तो कैसे लोग धारण करें, शीलवान बने, समाधिवान बने, प्रज्ञावान बने, धर्म में पुष्ट हों, अपना भी कल्याण कर लें, औरों का भी कल्याण कर लें। ये भाव आना चाहिए। जितने जितने हम धर्म में पुष्ट होते चले जाएंगे और जितने जितने हम औरों को धर्म में पुष्ट होने में सहायक बनते चले जाएंगे, ये सबसे बड़ा सम्मान है इस सारी आचार्य परंपरा का, जिन्होंने शुद्ध रूप में धर्म को कायम रखा। अन्यथा संख्या गिनने से कुछ नहीं मिलेगा। एक अहंकार जागेगा। धर्म अहंकार के लिए नहीं होता, धर्म लोक कल्याण के लिए होता है। आत्म कल्याण भी हो, लोक कल्याण भी हो। तो इस पावन दिवस पर, आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिवस पर, हमारा संकल्प यही हो कि हमको धर्म में पकना है। शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, विपश्यना में जितने जितने पुष्ट होते चले जाएंगे, हम भगवान बुद्ध से लेकर के सारी आचार्य परंपरा का सम्मान कर रहे हैं। और जितनी हमारी शक्ति होगी, जिस तरह से भी कर सकेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ये भाव जागे। बदले में कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पावर चाहिए, न धन चाहिए। बदले में पाने की बात नहीं, लोक कल्याण की बात। अधिक से अधिक लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, बस ये दो बात होगी। उन सब के प्रति कृतज्ञता कि उनकी वजह से हमें प्राप्त हुआ। भगवान के समय भी कोई साधक, कोई साधिका कहते थे, ये जो हमने बताया घर छोड़ करके 6 वर्ष में सम्यक संबुद्ध बने, ऐसा नहीं है। न जाने कितने जन्मों से, असंख्य कल्पों में, अनगिनत जन्म में अपने पार में पुष्ट कर रहे हैं, पार में पुष्ट कर रहे हैं। जैसे घड़े में एक एक बूंद, देखे एक बूंद, देखे एक बूंद गिर रही है, इतने जन्मों में पार में परिपूर्ण कर ले, तब ये अंतिम जन्म मिला जिसमें सम्यक संबुद्ध हुआ। तो कितने कष्ट उठाए। तो उनके जीवन काल में उनके साधक साधिका कहते हैं, अरे ये भगवान ने हमारे लिए कष्ट उठाया, ये हमारे लिए कष्ट उठाया। ये इतना कष्ट नहीं उठाते तो ये विद्या हमें कैसे मिलती, हमें कैसे मिलती। तो इसी प्रकार हमारे मन में भाव जागता है, हमारे लिए कष्ट उठाया, उन्होंने कष्ट उठाया और बांटा, और उसके बाद इन आचार्यों ने संभाल के रखा, शुद्ध रूप में संभाल के रखा। केवल परिपूर्णं, केवल परिशुद्धं, बिल्कुल परिशुद्ध है, बिल्कुल परिपूर्ण है। इसमें जहाँ जोड़ेंगे वहाँ बिगाड़ आ जाएगा, जहाँ निकालेंगे वहाँ कमी आ जाएगी। इतने शुद्ध रूप में रखा, इतने शुद्ध रूप में रखा।
उनके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, और प्रकट करने का एक ही रास्ता, धर्म में पकें, धर्म में पकें, और अधिक से अधिक लोगों को धर्म में पकने में जहाँ तक हो सके वहाँ तक सहायक बन जाएं। अपना तो मंगल होगा ही, अनेकों का मंगल होगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल। जन जन मंगले, जन जन मंगले, जन जन सुखिया। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए, दूर मंगल होए रे, बेटे तेरा मंगल होए, बेटे तेरा मंगल होए, दूर मंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए, घर घर शांति समाए। नर नारी हों धर्म दिया, सब नर नारी धर्म दिया, घर घर सुख घर घर मंगल छाए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।